आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देखेंगे और डाइस वाले प्रॉब्लम भी देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले x की पावर कितनी रहती है, 2 रहती है। पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन विथ x के साथ, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितने क्या आएगी, 2,3 आएगी। तो ये पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन अगर तू बनाएगा तो एक्स एक्सिस से कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 2 और 3 वाले में। अब इसमें क्या होता है, अगर इसके अल्फ़ा बीटा भी होते हैं वो निकालने के माइनस बी प्लस माइनस याद नहीं फॉर्मूला, देख ले। अब देख डिस्क्रिमिनेटर डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही निकालते हैं, अंडर रूट में रखते हैं और फिर डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, डिवाइड बाई 2a कर देते हैं, यही शायद फॉर्मूला होता है। तो देख डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डी ग्रेटर दैन 0 रहा तो इसके रूट क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल होंगे और अलग अलग रूट होंगे। तो जो एक्स एक्सिस में है दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। और जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट निकालेगा तो डी निकालेगा तो क्या आएगा, इसका डी आएगा ग्रेटर दैन 1 आएगा, तो ग्रेटर दैन 0 आएगा, तो देन इट इसके 2 पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन होंगे। डी इक्वल टू 0 होगा तो ये रियल और इक्वल रूट्स होंगे, इसके रियल और इक्वल्स रूट होंगे। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस में ओनली एक बार पॉइंट को टच करेगा और फिर क्या कर देगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। और डी इज लेस दैन 0 होगा तो ये रियल और इमेजिनरी रूट होंगे, मतलब एक्स एक्सिस से टच ही नहीं करेगा। और नोट रखना, रियल जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो क्या होते हैं कि पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और कैसे अभी बताता हूँ फिर। एक ऐसे समझ, इफ़ इमेजिनरी रूट हुए तो p प्लस आई क्यू है, तो देन अनदर रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू होगा। अगर रूट वाले हुए जैसे p प्लस रूट p है, q है, रूट है एक, p प्लस रूट q है, आई वाला नहीं बोल रहा हूँ, रूट वाला होगा, कॉन्जुगेटेड रूट होंगे, तो ये हो जाएगा अनदर रूट p माइनस अंडर रूट q हो जाएगा। तो एक देख, p प्लस आई क्यू क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू में हो जाएगा, और p प्लस रूट क्यू इक्वल टू के इसमें हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू में हो जाएगा, ठीक। इसमें हुआ अगर इफ़ क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर ए पॉजिटिव है तो ये पैराबोला क्या बनेगा, अपर साइड में बनेगा। ये नेगेटिव है तो पैराबोला क्या बनेगा, डाउन साइड में बनेगा, ठीक। अब देख अगर कहीं की रूट दिए हैं दैट मीन्स कि अगर कोई एक्सप्रेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी है, तो अगर तू इसके अल्फ़ा बीटा गामा जो डेल्टा आएगा तो इसको सम करेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये जो भी है तो इनको करेगा तो ये अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अगर तू सिंगल सम कर रहा है तो ये माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। फिर अगर तू डबल सम कर रहा है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा गामा अल्फ़ा तीन ही के लेके चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। और फिर इसके बाद 3 का प्रोडक्ट कर रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा अल्फ़ा, और फिर जो भी है इन तीनों को सम कर रहा है तो ये माइनस डी अपॉन ए आएगा। फिर अगर इसके अलावा हुआ तो फिर प्लस में आएगा प्लस ई अपॉन ए, फिर एफ माइनस आएगा। तो इस तरह होता है, स्टार्ट होता है माइनस से और फिर उसके बाद ये होता है। एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड रूट और इरेशनल रूट, जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड रूट और इरेशनल रूट का हमेशा क्या करते हैं, एडजेसेंट पेयर में पाए जाते हैं। ये बता दिया, ए प्लस आई बी है तो एक रूट, तो दूसरा होगा ए माइनस आई बी होगा। और अगर ए प्लस रूट बी है तो अनदर रूट क्या होगा, ए माइनस रूट बी क्या होगा, दूसरा रूट होगा। given that 0.8 is the one root of the एक एक्सप्रेशन दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1,84 एक्स और प्लस 1.3
3 3 4 0 अनदर रूट और दो और रूट क्या होंगे। तो इस एक्सप्रेशन में एक रूट दिया है तो क्या कर कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर दे और इनका रूट इनकी वैल्यू कितनी हो गई -6 हो जाएगी और -6 माइनस ऑफ द -b हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा इसके आगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, एक रूट रखेगा, एक रूट की वैल्यू रखेगा तो कितना हो जाएगा कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी अल्फ़ा, ये हो जाएगी कितनी वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0.2 हो जाएगा। और दो इक्वेशंस जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ये देख लियो कि दो का सम करके इसके इक्वल कौन सा आ रहा है वही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे x³ माइनस 8x² प्लस 37x माइनस 50 इक्वल टू 0 दिया है और अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया है 3 + 4i 1 रूट दिया है, देन अनदर रियल रूट कौन सा होगा इक्वेशन का। तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 + 4i दिया है तो बीटा क्या हो जाएगा 3 - 4i हो जाएगा। तो और एक रियल रूट निकालेंगे, दो रूट आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या कर देगा -b/a कर देगा। इससे क्या निकल आएगा, एक रियल रूट निकल आएगा। अब देखिए कोई एक क्वेश्चन आता है √12 प्लस √12 प्लस √12 एक ऐसे ही लिखा जा रहा है यहाँ पे √12 उसके अंदर लिखा जा रहा है। तो इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो √12 प्लस वाई कर देंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको वाई के इक्वल कर देंगे और वाई का इधर स्क्वायर आ जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 12 + y हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 + y हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 12 को क्या हो जाएगा 3, -4 हो जाएगा। तो ये 3, -4 हो गया, इसको ब्रेक करेंगे तो और ये क्या हो जाएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी अगर इसके ब्रेक होगा -4 और -3 में, लेकिन बट जो वैल्यू आएगी वो -3 4 आएगी अल्टरनेटिव, उसके साइन अल्टरनेटिव कर देते हैं। नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक याद कर ले, जब ऐसे रूट के अंदर आए तो उसमें क्या होता है कि जो नंबर लिखा रहता है उसको एडजेसेंट पे तोड़ ले, तो जैसे 12 3 4 जा 12 आ जाए। अगर 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे रूट प्लस लिखा है तो क्या करेगा पॉजिटिव वाला लेगा, तो मतलब ग्रेटर एलिमेंट लेगा। तो 3 का 4 में तोड़ा, 2 कंसेक्यूटिव में तोड़ा और फिर इसके बाद क्या लेगा पॉजिटिव वाला लेगा और ग्रेटर वाला लेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसी तरह √12 माइनस √12 माइनस √12 है तो 12 हो जाएगा 3 × 4, 3 4 जा 12 हो जाएगा। और जो स्मॉलेस्ट वाला नेगेटिव है तो इसी कारण से स्मॉलेस्ट वाला लेगा तो 3 हो जाएगा आंसर। इसी तरह अगर √42 प्लस √42 दिया है तो क्या होगा 6 7 जब 42 होगा और यहाँ देखिएगा प्लस वाला लिखा है √42 प्लस √42 प्लस वाला लिखा है। तो इसी तरह क्या रहेगा प्लस ग्रेटर वाला लेगा तो ग्रेटर वाला 72 हो जाएगा। इसी तरह 132 - 132 - 132 वाला दिया है तो 132 क्या होता है देखेगा, ये क्या कब आता है 12 × 11 करते हैं, जब 11 × 12 करते हैं तो ये 132 होता है। 11 डिविजिबिलिटी ऑफ द 11 से ही बता रहा है ये। तो माइनस है तो स्मॉलेस्ट वाला लेगा तो ये हो जाएगा 1। अब दो रूल्स देखते हैं ऑन द पॉजिटिव रियल नंबर। अगर दो नंबर का सम क्या है के है कांस्टेंट है और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी आएगा जब वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल x + y इक्वल टू क्या दिया है 10 दिया है तो इसके पॉसिबल क्या कॉम्बिनेशन 1 9 हो सकता है, 2 8 हो सकता है, 3 7 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 5 5। इसमें सब में देखेगा मल्टीप्लिकेशन करके देखेगा तो 5 × 5 यही क्या होगा वैल्यू मैक्सिमम देगी, मल्टीप्लिकेशन देगा। अगर सम इक्वल टू कांस्टेंट के दिया है और ये मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम देगा कब देगा जब दोनों इक्वल हो गए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि सपोज कि एक रेक्टेंगल है जिसकी साइज़ क्या है x का है, x, y है। तो ये हुआ और इसका क्या करना चाहिए एरिया मैक्सिमाइज चाहिए। एरिया कैसे निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सम क्या दिया है कांस्टेंट दिया है और प्रोडक्ट क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए। तो ये कब होगा जब x और y इक्वल होंगे। तो x y कितने इक्वल होंगे तो x + y डिवाइड बाई 2 कर दे तो ये दोनों ये क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो और यही क्या होगा स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। सो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या
इसका मैक्सिमम एरिया होगा। और सेकंड रूल ये देख ले कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, जैसे x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट दिया है, तो जो इसकी मिनिमम दोनों को सम करके x प्लस वाई का जो दोनों का सम करके वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी अगर जब x इक्वल टू वाई हो। सब फॉर एग्जांपल एक्स वाई कॉमा वाई x इंटू वाई इक्वल टू 100 दिया है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी इन दोनों का एक्स कॉमा वाई के प्रोडक्ट 10 इंटू 10 कर दे, 10 प्लस 10 ये 20, ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है कि इफ़ अंडर रूट एम एन इक्वल टू 110 दिया है, तो देन एक्स प्लस एम प्लस एन क्या नहीं हो सकता है। तो देख एम एन इक्वल टू अंडर रूट एम एन इक्वल टू 10 दिया है, तो एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये मिनिमम वैल्यू तब द मिनिमम वैल्यू होगी, क्या क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, एम प्लस एन मिनिमम वैल्यू होगी। और एम प्लस एन मिनिमम वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 10 हो जाएगा, 20 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो 90 वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो नहीं पॉसिबल है। अब डाइस वाले क्वेश्चन देखते हैं। डाइस वाले क्वेश्चन क्या देखते हैं, अ डाइस इज शो द फेस ऑफ द 1 to 6 शो कर रहा है, द डिफरेंस ओरिएंटेशन दिया है, तो उनकी ओरिएंटेशन देखेगा क्या है। एक डाइस में देखेगा ऊपर 4 है और इधर भी 4 है, 4 के बगल में क्या है, 5 है और 1 है, 4 और दूसरे वाले डाइस के बगल में क्या है, 3 और 6 है। लेकिन 4 के सामने क्या है, 4 के बगल में क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो 4 के एकदम सामने क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, 5 है, तो 5 फर्स्ट और लास्ट वाले थर्ड वाले में देख, तो 5 के बगल में 4 और 1 है और 5 के बगल में 2 और 6 है। तो 5 के बगल में क्या नहीं है, 3 है नहीं है। तो और फिर इसके बाद जो रिमेनिंग बच गया वो 1 वाला इसके है। सिमिलरली लेटर दिया है अब मुझे बताना है एम के सामने क्या है। तो मैं ये देखूँगा कॉमन लेटर होना चाहिए किसी दो के सामने। जैसे एच है, तो एच के सामने क्या है, एच के सामने बी, एच के बगल में बी और पी है और एच के बगल में के एम एन है। तो फिर इसके बचा क्या, ए बचा, तो ए एच के सामने है। अब आता है फिर उसके बाद अब कॉमन लेटर देखूँगा, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में के कॉमन है और इसी तरह सेकंड और थर्ड में एच कॉमन था। तो यहाँ से क्या निकालूंगा, पी के सामने क्या है, इसी तरह देख लूँगा इसके सामने क्या है। इसी यही है कि दो किसी को पकड़ ले और उसके एडजेसेंट वाले को देख ले, एडजेसेंट वाले के अलावा जो भी बचा वो क्या है, वो कॉमन एडजेसेंट के वाले अलावा जो भी बचा वो कॉमन है, कॉमन नहीं वो सामने है, ठीक। इस तरह डाइस वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।